श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का त्रिविध सृष्टि और गुणादि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं विष्णु और शंकर जी ने ऐसी अनुपम प्रभाव वाली देवी के दर्शन प्राप्त किए। महाभाग नारद, वहां छिपे रूप से वे बहुत सी देवियां अलग अलग दृष्टि गोचर हो रही थी। व्यास जी कहते हैं, पिता की यह बात सुनकर मुनिवर नारद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनः ब्रह्मा जी से वे पूछने लगे। नारद जी ने कहा, पिताजी, क्या आद्य अविनाशी निर्गुण अक्षर और अव्यय परम पुरुष हैं? जो आग अविनाशी निर्गुण अक्षर एवं अव्यय परम पुरुष हैं, उनके देखे हुए और अनुभव किए हुए रूप का वर्णन करने की कृपा कीजिए। कमल पर प्रकट होने वाले पिताजी, मैं त्रिगुण शक्ति के दर्शन तो कर चुका, अब निर्गुणा शक्ति कैसी है, उनका रूप और परम पुरुष का रूप दोनों साथ ही मुझे बताइए। उनके दर्शन पाने के लिए श्वेत द्वीप में जाकर मैं महान तप करता रहा। बहुत से सिद्ध महात्मा और क्रोध पर विजय पाने वाले तपस्वी सामने आए, किंतु उन पर ब्रह्म परमात्मा को मैं नहीं देख सका। कृपा पूर्वक इनका परिचय मुझे बताइए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा जी से पूछा। तब ब्रह्मा जी का मुख मुस्कान से भर गया, उनके मुख से सत्यवाणी निकल पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, मुने, निर्गुण का रूप इन आँखों से नहीं दिख सकता, क्योंकि निर्गुण में कोई रूप है ही नहीं, फिर वह दृष्टि गोचर कैसे हो? निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परम पुरुष सुगमता पूर्वक नहीं दिख पड़ते। मुनिजन ज्ञान रूपी नेत्रों से उनका अनुभव करते हैं। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को अजन्मा एवं अविनाशी समझना चाहिए। विश्वास पूर्वक चिंतन करने से उनकी झलक मिल सकती है। विश्वास की कमी हो तो ये कभी भी नहीं मिल सकते। नारद, संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना है उसी को परमात्मा समझो। तेज स्वरूप परमात्मा विभिन्न प्राणियों में व्यापक रूप से सदा विराजमान रहते हैं। महाभाग नारद, इन उन परमात्मा और आद्या शक्ति को व्यापक समझना चाहिए। वे सभी जगह रहते हैं, उनके बिना जगत में किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। वे दोनों विचिन्त्य हैं। वे सदा प्रत्येक प्राणी के शरीर में मिलकर रहते हैं। दोनों अविनाशी हैं, एक रूप हैं, चिन्मय हैं, निर्गुण हैं और मूल मल शून्य हैं। जो शक्ति है वे ही परमात्मा हैं और जो परमात्मा है वे ही शक्ति है। ऐसा सिद्धांत है नारद, इनमें कोई भी भेद नहीं है। यह सूक्ष्म तत्व समझ लो। नारद, संपूर्ण शास्त्रों और अंगों उपांगों सहित वेदों का अध्ययन करने के पश्चात भी जिसके मन में वैराग्य का उदय नहीं होता, उन पुरुष वह पुरुष इन प्रकृति और पुरुष के सूक्ष्म भेद को नहीं जान सकता। पुत्र, तुम चरम कोटि के विद्वान हो, भला कोई सगुण प्राणी निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे कर सकता है? अतः तुम्हें सगुण परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, पिताजी, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं। तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। सात्विक, राजस और तामस भेद से अहंकार के तीन रूप हैं। पुरुषोत्तम, उन रूपों का भी स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। प्रभो, जिसे जान लेने पर मैं संदेह से मुक्त हो जाऊं, मुझे उस ज्ञान का उपदेश कीजिए। साथ ही गुणों के विस्तृत लक्षणों को भी अलग अलग समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, निष्पाप नारद,
तीन अहंकारों की तीन शक्तियां हैं। तुम्हें उनका परिचय देता हूँ। वे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति के नाम से विख्यात है। ज्ञान शक्ति का सात्विक अहंकार से, क्रिया शक्ति का राजस अहंकार से और द्रव्य शक्ति का तामस अहंकार से संबंध है। ये तीन शक्तियां हैं। तुम्हें बतला दें नारद, अब उनके कार्यों का निरूपण करूंगा, सावधान होकर सुनो। तामसी द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांच तन मात्राओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गुण गंध है। नारद, संक्षेप से यह बात समझ लेनी चाहिए। द्रव्य शक्ति से संबंध रखने वाले ये दसों एकत्रित होकर जब प्रकट होते हैं तब उन्हें तामस अहंकार से उत्पन्न सृष्टि कहा जाता है। अब राजसी क्रिया शक्ति से जिनका प्रादुर्भाव होता है उन्हें कहता हूँ, सुनो। कान, त्वचा, जीभ, आंख और नासिका, ये पांच ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, ये पांच कर्मेंद्रियां तथा प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, पंच प्राण, ये सभी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होते हैं। प्रकट हुए इन 15 के समुदाय को राजस सृष्टि कहते हैं। इनके सभी साधन क्रिया शक्ति में हैं। इनका उपादान कारण चिद्वृत्ति कही जाती है। सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है उससे दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी कुमार, पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच अधिष्ठात्र देवता तथा बुद्धि, प्रभृति, अंतःकरण के अधिष्ठाता चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और चौथा क्षेत्रज्ञ तथा मन सहित 15 प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार की यह सृष्टि सात्विक सृष्टि के नाम से विख्यात है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के दो रूप हैं। भगवान के निराकार ज्ञान रूप को सबका उपादान कारण कहा जाता है। साधकों को ध्यान में स्थूल रूप की झांकी मिलती है। परम पुरुष परमात्मा का यही सूक्ष्म शरीर है जिसकी व्याख्या की गई है। यह मेरा शरीर भी सूत्र रूप से उन्हीं का स्थूल रूप कहा जाता है। पंचतन मात्राओं की व्याख्या में कर चुका हूँ। जो सूक्ष्म भूत थे उन्हीं का पंचीकरण कर देने पर पांच भूतों का समुदाय शरीर उत्पन्न हो जाता है। इस पंचीकरण के भेद को भी कहता हूँ। सभी भूतों के विभाग स्पष्ट हो जाने पर प्रत्येक में एक एक गुण की वृद्धि लक्षित होती है। आकाश का केवल एक गुण होता है, दूसरा कोई नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श, ये दो गुण हैं। अग्नि के तीन गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चार गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांच गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मेलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं कहीं कही जाती है। ये सभी जीव मिलकर ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं। 84 लाख प्राणी कहे गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, यह सृष्टि का वर्णन कर चुका जो तुमने मुझसे पूछा था। अब गुणों के विषय में कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। तत्व गुण को प्रीति में समझना चाहिए। सुख से प्रीति उत्पन्न होती है। आर्जव, सत्य, शोच, श्रद्धा, क्षमा, धृति, अनुकंपा, लज्जा, शांति और संतोष, ये सभी गुण निश्चल सात्विक प्रीति से उत्पन्न होने के कारण हैं। सत्व गुण
शुभ्र वर्ण है। इससे धर्म में निरंतर प्रेम बढ़ता है। साथ ही सात्विक श्रद्धा का प्रादुर्भाव और सात्विक श्रद्धा का तिरोभाव भी होता है। तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सात्विकी, राजसी और तामसी। राजसी श्रद्धा रत्न वर्ण की होती है। उससे विलक्षण प्रीति उत्पन्न होना असंभव है। दुख से प्रीति का अभाव होता है, यह निश्चित बात है। जहाँ राजसिक श्रद्धा होती है वहाँ द्वेष, द्रोह, कृपणता, हठता, इच्छित पदार्थ पाने की चिंता तथा निद्रा, ये सभी अपना अधिकार जमाए रहते हैं। अभिमान, घमंड और मानसिक विकार ये राजस श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। विद्वान पुरुष इन लक्षणों को देखकर राजस श्रद्धा समझ ले। तामसी श्रद्धा का रूप कृष्ण वर्ण कहा गया है। यह मोह उत्पन्न करता एवं विषाद प्रकट करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, टेढ़ापन, अत्यंत नास्तिकता और दूसरे के दोष को देखने का स्वभाव, ये तामसी श्रद्धा के लक्षण हैं। पंडित जन इन लक्षणों से युक्त श्रद्धा को तामसी श्रद्धा निश्चित कर ले। इस श्रद्धा से संबंध होने पर दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की प्रवृत्ति जग उठती है। अतएव कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वे सात्विक श्रद्धा का प्रयोग करें, राजसिक श्रद्धा पर नियंत्रण रखें और तामसी श्रद्धा का सर्वथा त्याग कर दें। सात्विक, सत्व, रज और तम, इन तीनों में किसी से किसी का प्रेम नहीं है। ये एक दूसरे से विरोध रखते हैं। कहीं कहीं इनका मेल मिलाप भी हो जाता है। वैसे न कहीं केवल सत्व रहता है और न रज एवं तम ही, तीनों साथ रहते हैं। इससे इनको अन्याश्रय भी कहा गया है। नारद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, असूया, ईर्ष्या आदि सभी शरीर के विकार हैं। जब तक ये बाहर नहीं निकल जाते तब तक मनुष्य परमात्मा पुण्यात्मा नहीं बन सकता। तीर्थाटन करने पर भी यदि ये विकार शरीर से बाहर न निकले तो तीर्थ का फल केवल श्रम ही रहा। जैसे किसान कितने परिश्रम से खेती करता है, विषम भूमि को सुडौल बनाकर महंगे मूल्य से खरीदा हुआ बीज बोता है। मन में उत्तम आशा लगी रहती है, दिन रात खेत की रक्षा में अथक परिश्रम करता है। अब हेमंत का समय आ गया, खेत में फल फूल लग रहे हैं। इतने में रखवाली करने वाला किसान सो गया। बाघ और मृग आदि जंगली जानवर आए और सारा खेत खा गए। बेचारा ग्रस्त निराश होकर बैठ गया। पुत्र वैसे ही मन से विकार दूर न हुए तो तीर्थाटन के परिश्रम से केवल दुख ही उठाना पड़ता है, वह कोई फल नहीं दे सकता। शास्त्र का अध्ययन शास्त्र का अध्ययन करने से श्रेष्ठ सतव गुण उत्पन्न होता और बढ़ता है। नारद, उसका फल यह होता है कि तामसिक पदार्थों में आसक्ति नहीं हो पाती। राजस और तामस दोनों वृत्तियों को वह हठपूर्वक रोक देता है। लोभ होने से प्रबल रजोगुण की उत्पत्ति होती है। तमोगुण और सतव गुण को वह दबा डालता है। मोह होने से तमोगुण उत्पन्न होता है और क्रमशः उसकी वृद्धि होने लगती है। वह सत्वगुण और रजोगुण दोनों पर अपना अधिकार जमाए रहता है। जिस प्रकार एक गुण दूसरे को दबा देता है, वह प्रसंग अब मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तब मन में धार्मिक भावनाएं जग उठती हैं। उस समय रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न हुई बाहरी
विषय चित्त पर नहीं चढ़ता। सदा सत्वगुण से उत्पन्न अर्थ का ही चिंतन होता है। इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ सामने नहीं आ पाते। बिना यत्न करने पर भी धार्मिक अर्थ और यज्ञ में अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है। सत्वगुण के उदय होने पर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला पुरुष केवल सात्विक विषयों में ही रुचि रखता है, राजस पदार्थ को भी नहीं चाहता, फिर तामस पदार्थ को तो चाहेगा ही कैसे। इस प्रकार पहले रजोगुण को जीत कर फिर तमोगुण पर अधिकार करना चाहिए। पुत्र, उस समय केवल शुद्ध सत्व गुण ही रह जाता है। जब रजोगुण बढ़ जाता है तब पुरुष सात्विक सनातन धर्मों का परित्याग करके अन्य धर्मों की उपासना करने लगता है, क्योंकि उस समय राजसी श्रद्धा उसके हृदय में जमी रहती है। राजसी श्रद्धा के उदय होने पर धन बढ़ाने और राजस भोग भोगने को भी चाहता है। तब सत्वगुण उससे दूर हट जाता है और तमोगुण भी पूरा पास नहीं ठहरता। जब तमोगुण अत्यधिक बढ़ जाता है तब वेद और धर्म शास्त्र से में मानव विश्वास नहीं पाता। मन में तामसी श्रद्धा को लेकर धन का अपव्यय करता है। वह सभी जगह वेर का बीज बो देता है, कहीं भी उसे शांति नहीं मिलती। वह मूर्ख, शठ और एवं क्रोधी मनुष्य सत्व और रज की अवहेलना करके स्वच्छंदता पूर्वक विशाल भोगों में भटकता रहता है। न केवल कहीं सतोगुण रहता है और न रजोगुण एवं तमोगुण ही, ये सभी गुण परस्पर सापेक्ष हैं, अतः एक साथ रहते हैं। कहीं भी रजोगुण के बिना सतवगुण और सतवगुण के बिना रजोगुण नहीं ठहर सकता। पुरुष श्रेष्ठ नारद, तमोगुण के बिना ये सतवगुण और रजोगुण भी आश्रय नहीं पाते। ऐसे ही सतवगुण और रजोगुण के बिना केवल तमोगुण भी कहीं नहीं ठहर सकता। ये सभी गुण मिथुन धर्म हैं, इनके कार्यों में अंतर है। सभी एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, कभी सर्वथा पृथक नहीं रहते। एक गुण दूसरे गुण को उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि ये प्रसव धर्मी है। कभी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को उत्पन्न करता है, कभी रजोगुण से सतोगुण और तमोगुण भी उत्पन्न होते हैं। कहीं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण इन तीनों का जनक होता है, कहीं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण इन दोनों का जनक होता है। इसी प्रकार ये एक दूसरे के जनक हैं। जैसे घट से मिट्टी और मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ करता है, वे गुण बुद्धि में रहकर परस्पर इच्छाओं को उद्बोधित करते हैं। जिस प्रकार देवदत्त, यज्ञदत्त और विष्णु मित्र तीनों मिलकर किसी कार्य का संपादन करते हैं, अथवा स्त्री पुरुष दोनों का स्त्री पुरुष दोनों का सम्मिलन होने पर नूतन सृष्टि बन जाती है, वैसे गुण भी एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं। रजोगुण के मिथुन होने पर सतवगुण सतवगुण के मैथुन होने पर रजोगुण और तमोगुण के मैथुन होने पर सतवगुण और रजोगुण ये दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार पिताजी ने सर्वोत्तम गुण की व्याख्या की। यह सब सुनने के पश्चात वहीं फिर मैंने उनसे प्रश्न किया। नारद जी ने कहा, पिताजी, आपने गुणों के लक्षण बतला तो अवश्य दिए, परंतु आपके मुखारविंद से निकला हुआ वह वांग में रस इतना मधुर है कि मैं अब तक इसे पीता रहा, किंतु मेरी तृप्ति नहीं हुई। अतएव गुणों का सम्यक प्रकार से परिचय कराने की कृपा कीजिए, जिससे मेरा अंतःकरण परम शांति प्राप्त कर सके।
व्यास जी कहते हैं, रजोगुण से प्रकट होने वाले जगत कर्ता ब्रह्मा जी महाभाग नारद जी के पिता हैं। पुत्र के पूछने पर वे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मैं गुणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। केवल सतव गुण तो कहीं भी लक्षित नहीं होता, सभी गुणों का सम्मिलित रूप ही सामने आता है। उदाहरण के लिए, संपूर्ण आभूषणों से सुशोभित एवं हाव भाव से युक्त एक सुंदरी स्त्री अपने पति को काम सुख देती है, साथ ही उसके माता पिता भाई बंधु भी विभिन्न भावों से प्रसन्न होते हैं। वहीं वह सोतों को महान कष्ट देने वाली भी सिद्ध होती है। वैसे ही सतवगुण जब स्त्री वेश में होता है और उससे रजोगुण एवं तमोगुण संबंधित होते हैं, तब राजसी एवं तामसी वृत्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण एवं और तमोगुण के स्त्री रूप में आने पर यदि सतवगुण से संबंध होता है तो सात्विक वृत्ति उत्पन्न होती है। एक से दूसरे का परस्पर संयोग होने पर एक विलक्षण वृत्ति तैयार हो जाती है। नारद, स्वभाव में आश्रय के अनुकूल जात्यंतर का आविर्भाव नहीं होता। जहाँ कहीं भी संयोग के अनुसार वृत्ति बन जाती है, जैसे एक सुंदर युवती स्त्री है, लज्जा करना, मधुर बोलना और नम्रता पूर्वक रहना आदि गुण उसमें विद्यमान है। धर्म शास्त्र के अनुकूल काम शास्त्र की वह पूर्ण जानकार है। उसके व्यवहार से पति को बड़ी प्रसन्नता होती है। साथ ही उसे देखकर सोतों का कलेजा दहल उठता है। यद्यपि उसमें सभी सात्विक गुण हैं, फिर भी लोग कह बैठते हैं कि इसके व्यवहार से बहुतों को दुख हो जाया करता है। वैसे ही सात्विक गुण के विषय में उसके विपरीत तामसिक गुण का आभास हो जाना स्वभाव सिद्ध है। जैसे राजकीय सेना चोरों से सताए जाने पर साधुओं को सुख देने वाली होती है, और डाकू लोग उसी से महान दुख का अनुभव करने लगते हैं। वैसे ही गुण जिसका जैसा स्वभाव है, उसके अनुसार विपरीत भाव उत्पन्न कर देते हैं। जिस प्रकार आकाश में अत्यंत बादल छा जाने पर दुर्दिन हो जाता है, बिजली कड़कने लगती है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है, मेघ भूमि को भिगोने लगते हैं, यह स्थिति खेत जोतने वाले गृहस्थ के लिए महान दुखदायी हो जाती है। और जिनके खेत में बीज उग गए हैं और उन्हें उससे सुख मिलता है, अधिक कष्ट तो उन बेचारे मंदभागी ग्रस्तों को होता है जिनका घर अभी छाया नहीं गया है, जो छप्पर के लिए घर, बांस आदि जुटा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि सभी गुण जिनका जैसा स्वभाव है, उसी के अनुसार अनुकूल और प्रतिकूल प्रतीत प्रतीत होते हैं। पुत्र, अब उन गुणों के लक्षण बताता हूँ, सुनो। सतव गुण प्रकाश करने वाला, स्वच्छ और विशुद्ध है। जिस समय बचपन में नाक, कान, आंख आदि इंद्रियां अभी छोटी रहती हैं और निर्मल अंतःकरण विषयों की ओर नहीं मुड़ता, उस समय शरीर में सतव गुण का साम्राज्य समझना चाहिए। फिर जमाई लेना, सोना और हाथ पैर पटकना आदि क्रियाएं रजोगुण के प्रभाव से होती हैं। जब किसी मानव के शरीर में रजोगुण की मात्रा बढ़ जाती है, तब वह कली का स्वरूप खोजने और दूसरे ग्राम में जाने आने की धुन में लग जाता है। विवाद में
उलझ जाने पर उसका चित्त अत्यंत चंचल हो उठता है। महान अंधा बना देने वाले काम की उत्पत्ति हो जाती है। तदंतर शरीर के सभी अंगों में शीघ्र गुरुता आ जाती है। वह इंद्रियों को ढकने लगता है। मन एकाग्र न होने से नींद नहीं आती। नारद, यूं गुणों के लक्षण समझ लेने चाहिए। नारद जी ने पूछा, पिताजी, आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न स्वभाव वाला बताया है। अब ये तीनों एक स्थान में रहकर एक दूसरे के सहयोग से कैसे निरंतर कार्य करते हैं? क्योंकि भिन्न भिन्न स्वभाव वाले शत्रु होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। भला शत्रुगण परस्पर मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, यह रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा सुनो, मैं सतव रज तम तीनों के विषय में कहता हूँ। इन गुणों का दीपक जैसा स्वभाव है। उदाहरण के लिए, दीपक प्रकाश फैलाकर वस्तुओं को दिखाता है। तेल, बत्ती और लो, ये तीनों विरुद्ध धर्मी हैं, अर्थात किसी का किसी से प्रेम नहीं है। वैसी ही बात यहाँ भी समझ लेनी चाहिए। विरुद्ध धर्मी तेल का अग्नि में संयोग होता है और बत्ती विरोधी तेल दोनों परस्पर आग से संयोग करके एकत्र होकर वस्तुओं को प्रकाशित करने लगते हैं। नारद जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी, ऐसे ही प्रकृति से प्रकट हुए सभी गुण बताए गए हैं। वे ही प्रकृति से संबंध रखने वाले गुण जगत की उत्पत्ति के में कारण हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, मेरे पूछने पर नारद जी ने यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझे समझा दिया। साथ ही गुणों के संपूर्ण लक्षण अलग अलग करके बतला दिए। वास्तव में जिससे यह सारा जगत व्याप्त है, उसी परमा शक्ति की आराधना करनी चाहिए। कार्य भेद से वही शक्ति कभी सगुण और कभी निर्गुण भाव से विराजमान हो जाती है। निरीह, अविनाशी परम पुरुष परमात्मा पूर्ण होने पर भी स्वतंत्र करता नहीं है। शक्ति महामाया के बिना वे अकर्ता ही हैं। सत असत रूप से सारे संसार की सृष्टि ये महामाया ही करती है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अविनाशी, अश्वनी कुमार, वसुगण, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पुषा, स्वामी, कार्तिकेय और गणेश प्रभृति सभी देवता इस शक्ति से संपन्न होने पर भी अपने कार्य संपादन करने में समर्थ होते हैं। राजन, वे परमेश्वरी ही जगत की कारण है। तुम उन्हीं का भजन और पूजन करो। विधि पूर्वक परम भक्ति के साथ उन्हीं की पूजा में संलग्न हो जाओ। वे ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। संपूर्ण प्राणियों के अधिष्ठात्री हैं। सभी कारण उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली शांत स्वरूपा मुख सुख से आराधना करने योग्य और परम दयालु हैं। केवल उनके नाम का उच्चारण करने से ही वे अभिष्ट वस्तु दे देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सभी आदि सभी देवताओं ने पूर्व काल में उनकी उपासना की है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले बहुत से आत्म संयमी तपस्वी उनकी उपासना कर चुके हैं। प्रसंगवश अस्पष्ट नाम उच्चारण करने पर भी वे अभिलषित दुर्लभ पदार्थों को प्रदान कर देती हैं। वन में व्याघ्र आदि हिंसक जानवरों को देखकर डर जाने से यूं बिंदु रहित नाम का उच्चारण होने पर भी मनोरथ पूर्ण हो गया था। राजन, इस विषय में सत्यव्रत ब्राह्मण का उदाहरण सामने है। हम सभी
पुण्य आत्मा मुनियों का समाज एकत्र था। वहीं कुछ विशेषज्ञ पुरुष यह प्रसंग कह रहे थे। मैंने प्रत्यक्ष अपने कानों से विस्तार पूर्वक सभी बातें सुनी। सत्यव्रत नाम का एक महान मूर्ख निरक्षर ब्राह्मण था। किसी काल के मुख से सुनकर किसी कौल के मुख से सुनकर प्रसंगवश उसने उसका उच्चारण किया था। अनुस्वार का उच्चारण उससे नहीं हो सका, केवल इतना ही उच्चारण हुआ। फिर भी वह एक बड़ा भारी विद्वान बन गया। एकार के उच्चारण करने से ही उस पर भगवती परम प्रसन्न हो गई। दया से ओतप्रोत रहने वाली उन भगवती परमेश्वरी ने उस ब्राह्मण को कविराज बना दिया। अध्याय 7, 8 और 9 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवती देवी की कृपा से मूर्ख अथत्य उथत्य के महान पंडित सत्यव्रत ब्राह्मण बन जाने की कथा का आरंभ अनायास सारस्वत मंत्र के उच्चारण से भगवती की महती कृपा। जन्मेजय ने पूछा, वह द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण सत्यव्रत कौन था? किस देश में उसकी उत्पत्ति हुई थी और उसका कैसा स्वभाव था? मुझे बताने की कृपा कीजिए। उस ब्राह्मण ने कैसे ए ए ए यह सुना और फिर क्यों उसका उच्चारण किया? उच्चारण करते ही उस ब्राह्मण को कैसी सिद्धि तत्काल प्राप्त हो गई? सब कुछ जानने में समर्थ तथा सर्वत्र विराजमान रहने वाली भगवती इतने से कैसे प्रसन्न हो गई? मुने मन को मुग्ध करने वाली वह कथा विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी ने परम उदार पवित्र एवं मधुर वचन कहने लगे। व्यास जी ने कहा, राजन, यह पुराण संबंधी पावन कथा मैं कहता हूँ, सुनो। कुरुराज, बहुत पहले की बात है। मुनियों के समाज में मैंने यह कथा सुनी थी। कुरुक्षेत्र एक समय की कुरुश्रेष्ठ एक समय की बात है। मैं पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता हुआ पुण्य भूमि नैमिषारण्य में पहुंच गया। वहां बहुत से मुनि विराजमान थे। उन सभी मुनियों को प्रणाम करके उस उत्तम आश्रम में बैठ गया। कठोर व्रत का पालन करने वाले एवं जीवन मुक्त सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वहां पधारे थे। उस समय उन ब्राह्मणों के समाज में कथा आरंभ हो रही थी। जमदग्नि जी ने सामने बैठकर मुनियों से इस प्रकार पूछा। जमदग्नि बोले, तपस्या में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनियों, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र अग्नि वरुण कुबेर पवन त्वष्टा स्वामी कार्तिकेय गणेश सूर्य अश्वनी कुमार भग कुशा चंद्रमा तथा सभी ग्रह, इन सब में विशेष रूप से किसकी उपासना करनी चाहिए? कौन देवता अभिष्ट फल प्रदान कर सकते हैं? किनकी सुखपूर्वक आराधना की जा सकती है और तुरंत कौन देवता प्रसन्न हो जाता है? श्रेष्ठ व्रत श्रेष्ठ व्रत में संलग्न रहने वाले महानुभाव मुनियों, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, अतः शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मुनिवर जमदग्नि के पूछने पर लोमश जी ने कहा, जमदग्ने, तुमने यह जो प्रश्न किया है, इस विषय में अब मैं कहता हूँ, सुनो। सभी कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वे महाशक्ति की उपासना करें। वे परा प्रकृति आद्या सर्वत्र विराजमान और सब कुछ देने वाली
कल्याणमयी हैं, वे ही देवताओं तथा ब्रह्मा आदि महानुभावों की जननी हैं। आदि प्रकृति होने से संसार रूपी वृक्ष की वे मूल कारण हैं। समग्र स्मरण करने अथवा नाम का उच्चारण करने पर वे अवश्य मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। उनका हृदय दया से ओतप्रोत है। उपासना करने पर वे तुरंत वर देने में तत्पर हो जाती हैं। मुनिवरों, एक परम पावन कथा कहता हूँ, सुनो। कैसे एक अक्षर के उच्चारण करने से ही ब्राह्मण ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। कौशल देश में देवदत्त नाम से विख्यात कोई एक ब्राह्मण रहता था। उसे संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने सविधि पुत्रेष्टि याग आरंभ किया। तमसा नदी के तट पर जाकर उत्तम यज्ञ मंडप बनाया। यज्ञ कराने में निपुण वेद के पूर्ण ज्ञाता ब्राह्मण बुलाए गए। विधि पूर्वक वेदी बनाई गई। अग्नि की स्थापना की। यो द्विजवर देवदत्त विधि पूर्वक पुत्रेष्टि याग में संलग्न हुआ। देवदत्त ने उस यज्ञ के में उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अधर्व्यु, बृहस्पति को होता, पेल को प्रस्तोता, गोबिल को उद्घाता तथा अन्य उपस्थित मुनियों को सदस्य बनाकर उन्हें विधिवत धन दक्षिणा में दिया। सामवेद का गान करने वाले मुनिवर गोबिल उद्घाता होकर सातों स्वरों के साथ रथंतर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। स्वरित स्वर से मंत्रगान हो रहा था। बार बार सांस लेने से मंत्रोच्चारण करते समय उसका स्वर भंग हो गया। तुरंत देवदत्त ने कुपित होकर गोबिल से कहा, मुनिवर, तुम बड़े मूर्ख हो। मैं पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। तुमने मेरे इस सकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया। यह सुनकर गोबिल अत्यंत क्रोध में से भर गए। उन्होंने देवदत्त से कहा, तुम शब्द शून्य प्रचंड मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हें शब्द शून्य प्रचंड मूर्ख प्राप्त होगा। साथ ही उसमें शठता भी भारी होगी। बहामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आते जाते रहते हैं। इन पर किसी का अधिकार नहीं है। फिर स्वर भंग हो जाने से मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। जो तुमने मुझसे ये कटु वचन कह डाले, महात्मा गोबिल की उपर्युक्त बातें इस बात सुनने के पश्चात उनके शाप से भयभीत होकर अत्यंत खेद प्रकट करते हुए देवदत्त ने मुनि से कहा, विप्रवर, आप मुझ निर्दोष निष्कारण आप मुझ निर्दोष पर निष्कारण क्यों कुपित हो रहे हैं। मुनि तो कभी भी क्रोध के वश नहीं होते और सदा सुख प्रदान किया करते हैं। विप्रेंद्र, थोड़ा सा अपराध हो जाने पर आपने कैसे मुझे शाप दे दिया। पहले तो मैं पुत्र के अभाव से महान दुखी था ही, इस पर आपने मुझे दूसरे घोर दुख में ही दो घोर दुख के भी पचड़े में डाल दिया। क्योंकि वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्र हीन रहना ही उत्तम है। फिर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबकी दृष्टि में है समझा जाता है। द्विजवर, मूर्ख ब्राह्मण सभी कर्मों में पशु अथवा शूद्र की भांति अनाधिकारी माना जाता है। अब ऐसे मूर्ख पुत्र से मेरा कौन सा कार्य सिद्ध होगा। जैसा शूद्र वैसा ही मूर्ख ब्राह्मण, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मूर्ख ब्राह्मण की न कहीं पूजा होती है
न उसे दान मिलता है। संपूर्ण कार्यों में वह निम्निघ निम्न माना जाता है। देश में रहने वाले वेद शून्य मूर्ख ब्राह्मण को कर देना पड़ता है। राजा उसे शूद्र के समान समझते हैं। पितृ कार्य तथा देव कार्य के अवसर पर फल की फल की इच्छा रख करने वाले पुरुष को चाहिए कि मूर्ख ब्राह्मण को किसी आसन पर न बैठावे। राजा भी उसे शूद्रवत जानकर सभी शुभ कार्यों में वंचित रखते हैं। ऐसे वेदहीन ब्राह्मण को खेती करने का काम सौंपते हैं। बिना ब्राह्मण के कुश के चट से श्राद्ध में कार्य संपादन कर लेना ठीक है, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध की विधि पूर्ण न करें। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए। उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिसके देश में मूर्ख जनता बसती है, तथा मूर्ख ब्राह्मण भी दान मान आदि से पूजित होते हैं। साथ ही जहाँ आसन पूजन और दान में किंचन मात्र भी भेद नहीं माना जाता, अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि मूर्ख और पंडित के भेद को भेद की जानकारी अवश्य रखे। जहाँ दान मान और परिग्रह से मूर्ख गौरव के पात्र माने जाते हों, उस देश में पंडित जन को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति की संपत्तियां दुर्जनों के उपकार में ही व्यय होती हैं। जैसे फल से लदे हुए नीम के वृक्ष पर आकर कौवे भले ही फल खा लें, वे फल अन्य किसी के उपयोग में नहीं आते। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेद पाठ करता है, उसके पूर्वज स्वर्ग में रहकर अत्यंत आनंद के साथ क्रीड़ा करते हैं। अतः गोबिल जी, आप तो वेद के प्रकांड विद्वान हैं, फिर मुझे मूर्ख पुत्र होने की बात आपने क्यों कह दी? अरे, इस संसार में मूर्ख पुत्र का होना तो कहीं मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद है। महाभाग, अब आप इस शाप से उद्धार करने की मुझ पर कृपा कीजिए। आप दीनों का उद्धार करने में समर्थ हैं। मेरा मस्तक आपके चरणों में पड़ा है। लोमश जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर वह देवदत्त गोबिल जी के पैर पर पड़ गया। अत्यंत कातर होकर करुणा पूर्वक स्तुति करता रहा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तब गोबिल जी ने उस दीन हृदय देवदत्त की ओर दृष्टि डाली। महात्मा का क्रोध क्षण में ही शांत हो जाता है। पापी जन भी ऐसे हैं जिनका कोप कल्पों तक भी दूर नहीं होता। जल का स्वाभाविक गुण है शीतल रहना। आग पर गर्म करने से वह गर्म भले ही हो जाए, किंतु फिर आग का संयोग हटते ही वह तुरंत ठंडा हो जाता है। गोबिल जी का हृदय दया से भर गया। उन्होंने अत्यंत दुखी देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर फिर विद्वान भी हो जाएगा। वह बिल्कुल निश्चित बात है यह बिल्कुल निश्चित बात है। यूं वर दे देने पर द्विजवर देवदत्त का मन प्रसन्नता से खिल उठा। यज्ञ की पूर्ण आहुति हो गई। सभी उपस्थित ब्राह्मण विधि पूर्वक विदा हुए। कुछ समय व्यतीत होने पर देवदत्त की सुंदरी पतिव्रता स्त्री के ने गर्भ धारण किया। ब्राह्मण पत्नी का नाम रोहिणी था। वह रोहिणी के समान ही शुभ लक्षणा थी। देवदत्त ने विधि के साथ गर्भाधान और पुंसवन आदि संस्कार संपन्न किए। उसका श्रृंगार कराया। वेद में कही हुई विधि के अनुसार सीमंतोन्नयन संस्कार किया। अपना मनोरथ सफल मानकर अत्यंत प्रसन्न मन से बहुत सा धन दान दिया। शुभ ग्रह का दिन था। नक्षत्र रोहिणी था। उसी शुभ मुहूर्त में उस रोहिणी नामक भार्या ने पुत्र प्रसव किया।
दिन में शुभ लग्न में जन्म हुआ, उसी समय ब्राह्मण ने बालक का जात कर्म संस्कार किया, समय अनुसार पुत्र को देकर नामकरण किया। देवदत्त को पहले की बातें याद थी, उन्होंने अपने उस पुत्र का नाम उथत्य रखा। 8वें वर्ष में शुभ योग और शुभ दिन पाकर उन ब्राह्मण देवता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार सविधि संपन्न किया। वेदाध्ययन की विधि उपस्थित होने पर गुरुदेव उथत्य को पढ़ाने लगे, किंतु उथत्य ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। वह मूर्ख की भांति चुपचाप बैठा रहा। फिर पिता ने उसे बहुतेरे ढंग से पढ़ाया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं आई। वह मूर्ख के समान पड़ा रहा। फिर तो पिता देवदत्त चिंता के समुद्र में डूबने लगे। 12 वर्ष तक उपथ्य उतथ्य पढ़ने का अभ्यास करता रहा, फिर भी संध्या वंदन करने की विधि तक उसे मालूम न हो सकी। जगत में जितने ब्राह्मण तपस्वी तथा इतर जन थे, उन सब में इस बात का प्रचार हो गया कि उथत्य मूर्ख है। जहाँ कहीं भी वह वन में जाता था, लोग उसका उपहास करते थे। माता पिता भी उसकी निंदा करने और उसे कोसने लगे। जब सारी जनता, पिता माता एवं बंधु बांधव सभी उथत्य की अत्यंत निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण के मन में वैराग्य हो गया। वह वन में जाने लगा। पिता ने कहा, यदि यह अंधा या पंगु रहता तो भी ठीक था, किंतु मूर्ख पुत्र तो बिल्कुल व्यर्थ है। माता पिता की इन बातों से ऊब कर वह उथत्य वन में चला गया। गंगा के तट पर वह पवित्र स्थान था। वहीं सुंदर कुटी बनाकर वह जंगल में फल मूल खाकर ही जीवन व्यतीत करने लगा। वहां मन और इंद्रियों का संयम रखते हुए वह रहने लगा। उत्तम नियम यह बना हुआ यह बना लिया, अब कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। यूं उस सुरमय आश्रम पर ब्रह्मचर्य पूर्वक उसका समय व्यतीत होने लगा। लोमश जी कहते हैं, वह ब्राह्मण उथत्य न वेदा अध्ययन जानता था और न जप ही। देवताओं का ध्यान और आराधन कैसे होता है, इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। आसन प्राणायाम प्रत्याहार और भूत शक्ति करने की विधि से वह बिल्कुल अपरिचित था। कीलक मंत्र पढ़ने और गायत्री का जप करने से वह सर्वथा अनभिज्ञ था। शौच जाने की, स्नान करने की और आचमन की विधि भी उसे मालूम न थी। भोजन के समय प्राणाग्नि होत्र करके विश्व देव बलि एवं अतिथि बलि देने तथा संध्या के अवसर पर समिधा लाकर हवन करने के नियम का ज्ञान भी उसे नहीं था। बस वह उथत्य ब्राह्मण प्रातः काल उठता था और यथा कथनचित दतुन करके बिना कुछ मंत्र बोले ही शूद्र की भांति गंगा में स्नान कर लेता था। मध्याह्न काल में जंगल से फल ले आता था और इच्छा अनुसार उदर की पूर्ति कर लेता था। कौन फल खाने के योग्य है और कौन नहीं, इसका उसे कुछ पता नहीं था। वह सत्य बोलता था, उसके मुख से कभी भी मिथ्या शब्द नहीं निकलता। इससे वहां की जनता ने उस ब्राह्मण का नाम सत्यव्रत रख लिया। वह न कभी किसी का अहित करता और न अनुचित कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती। सुख से अपनी कुटी में ही सो जाता था। भय उसके पास भी फटकने नहीं पाते थे। हाँ, उसके मन में यह चिंता बनी रहती थी कि उसका कब मेरा शरीर शांत हो जाएगा। मैं जंगल में कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मूर्ख जीवन को धिक्कार है। मर जाना निश्चित है तो फिर देर क्यों। देव ने ही मुझे मूर्ख बना दिया है।
इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी मैं कुछ किसी के काम का नहीं रहा। जैसे वंध्या सुंदर स्त्री हो, बिना फल का वृक्ष हो और दूध न देने वाली गाय हो, वैसे ही मैं भी व्यर्थ ही रहा। मैं देव की भी क्या निंदा करूं। निश्चय ही मेरे ऐसे कर्म बन चुके हैं। मैंने पूर्व जन्म में पुस्तक लिखकर न तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दी और न किसी को उत्तम विद्या सिखाई। उसी कर्म के प्रभाव से अधम ब्राह्मण को यह फल भोगना पड़ रहा है। मैंने तीर्थ में रहकर तपस्या नहीं की, संत पुरुषों का स्वागत नहीं किया और धन देकर ब्राह्मणों की पूजा नहीं की। अतएव इस जन्म में मैं मूर्ख रह गया। यहाँ वेद और शास्त्र के पारगामी अनेकों मुनि कुमार हैं, किसी दुर्देव का मारा हुआ मैं ही एक ऐसा दुर्बुद्धि निकला। मुझे तपस्या करने की विधि तो मालूम ही नहीं, फिर मैं कौन सा श्रेष्ठ साधन करूं। मेरे मन की यह कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही खोटा है। इस प्रकार द्विजवर उथत्य के मन में रात दिन चिंता की तरंगें उठती रहती थी। गंगा के तट पर पवित्र भूमि में एक छोटी सी कुटिया थी। उसी में वे ये समय व्यतीत कर रहे थे। उथत्य का वह आश्रम बिल्कुल निर्जन वन में था। विरक्त होकर कालक्षेप करते हुए वे चुपचाप वहीं बैठे रहते थे। यूं उस पुण्य सलीला गंगा के तट पर 14 वर्ष व्यतीत हो गए। न कोई आराधना की, न जप किया और न किसी मंत्र की जानकारी प्राप्त की। उस वन में रहकर उथत्य ने केवल समय ही व्यतीत किया। उस पर उथत्य मुनि सत्य बोलने का व्रत पालन करते हैं, यह बात सब लोग जान गए। सारी जनता में उनका यश फैल गया कि ये सत्यव्रत हैं। कभी भी इनके मुख से मिथ्या वाणी नहीं निकलती। एक समय की बात है, एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार खेलते हुए वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में धनुष बाण थे। उस घोर वन में शिकार करते समय यमराज के समान वह भयंकर जान पड़ता था। उसकी शक्ल सूरत बड़ी डरावनी थी। हिंसा वृत्ति में वह बड़ा ही निपुण था। उस धनुषधारी किरात के बाण से एक सूअर भिंद गया था। अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ वह सूअर बड़ी शीघ्रता से उथत्य मुनि के पास पहुंचा। तब आश्रम में आया जब आश्रम में आया तब उस सूअर का शरीर थर थर कांप रहा था। उसकी देह रुधिर से लथपथ हो गई थी। दया का वह महान पात्र हो गया था। उस दीनहीन पशु पर उथत्य मुनि की दृष्टि पड़ गई। रुधिर से भीगे शरीर वाला वह सुअर मुनि के सामने से ही दौड़ा जा रहा था। अभी तुरंत उसे चोट लगी थी। से दया से उद्रेक से दया के उद्रेक से उथत्य मुनि कांप उठे। फिर तो उनके मुख से सारस्वत मंत्र ए का उच्चारण हो गया। पहले इस मंत्र को न कभी जाना था और न सुना ही था। किसी अदृष्ट की प्रेरणा से मुख में आ गया। वे महात्मा उथत्य तो नितांत अज्ञानी थे। उससे उन्हें सारस्वत बीज मंत्र का क्या पता। किंतु शोक में पड़ जाने पर उनके मुख से यह उच्चारण हो गया। इधर वह सुअर आश्रम में जाकर एक सघन झाड़ी में छिप गया। वहां किसी के पहुंचने का मार्ग नहीं था। तब उसे मन में शांति मिली, किंतु बाण से भिंद जाने के कारण उसका शरीर कांप रहा था। इसके बाद तुरंत वह निषादराज शिकारी कांतक बाण खींचे हुए धनुष हाथ में लिए उथत्य मुनि के सामने आ पहुंचा। उसका शरीर बड़ा ही भयंकर था। शिकार खेलते समय जान पड़ता था मानो स्वयं काल ही है।
उस व्याध ने देखा, अद्वितीय सत्यवती नाम से विख्यात उथत्य मुनि कुश के आसन पर बैठे हैं। उसने सामने खड़े होकर प्रणाम किया और पूछा, द्विजवर, सुअर कहाँ गया? मैं जानता हूँ आप प्रसिद्ध सत्यव्रती हैं, अतः अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से भिंदा हुआ वह सुअर कहाँ है? मेरा सारा परिवार भूख से छटपटा रहा है। मैं उस परिवार की क्षुधा शांत करने की इच्छा से ही आया हूँ। द्विजवर, ब्रह्मा ने मेरे लिए ही यही वृत्ति बनाई है, दूसरा कोई रोजगार नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। अच्छे अथवा बुरे किसी उपाय से कुटुंब का भरण पोषण करना तो अनिवार्य ही है। ब्राह्मण देवता, आप सत्यव्रती हैं, सच्ची बात बतला दें। इस समय मेरे बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं। बाण से मारा हुआ वह सूअर कहाँ गया? पूछता हूँ, शीघ्र कहिए। इस प्रकार उस व्याध के पूछने पर महाभाग उथत मुनि के मन में भांति भांति के प्रश्न उठने लगे। सोचा नहीं देखा है, यह कहने पर कौन सा उपाय है कि जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो, परंतु सत्य हो अथवा असत्य मैं यह भी कैसे कहूं कि बाण से भिंदे हुए शरीर वाला सुअर इधर गया है? यह क्षुधातुर व्याध तो पूछ ही रहा है, उसे देखकर यह मरा मार ही डालेगा। वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें हिंसा भरी है। यदि दया युक्त हो तो अनवरत भी सत्य ही कहा जाता है। जिससे मनुष्य का हित होता है वही सत्य है, उसे असत्य नहीं कहा जाता। दोनों विरुद्ध पक्ष हैं। उस इस स्थिति में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी वाणी भी झूठ न हो? इस धर्म संकट में पड़कर उथत्य सोच रहे थे, परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। जब उथत्य ने बाण से छिदे हुए दया पात्र सुअर को देखा तो तब उसके मुंह से अनायास ए शब्द निकल पड़ा था। ए भगवती का भी बाग बीज मंत्र है। अतः उसे सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने उथत्य को अलभ्य विद्या प्रदान कर दी। भगवती के वाग बीज मंत्र का उच्चारण हो जाने पर मुनियों को संपूर्ण विद्याएं स्फुरित हो गई। मुनि को संपूर्ण विद्याएं स्फुरित हो गई। प्राचीन समय में जैसे वाल्मीकि जी हो चुके हैं, वैसे ही उथत्य मुनि एक महान कवि बन गए। सत्य बोलने की अभिलाषा रखने वाले धर्मात्मा उथत्य दयाशील तो थे ही, अब उन्होंने धनुष बाण लेकर सामने खड़े हुए व्याध से यह एक श्लोक कहा। व्याध, देखने वाली जो आंख है वह बोलती नहीं है, और जो वाणी बोलती है उसने देखा ही नहीं। फिर तुम अपना कार्य साधने की धुन में लगे हुए क्यों बार बार पूछ रहे हो? मुनिवर, उथत्य के यूं कहने पर वह पशुघाती व्याध चला गया। सुअर के विषय में उसकी आशा नष्ट हो गई। जैसे आया था वैसे ही वह अपने स्थान को लौट पड़ा। अब वे ही उथत्य एक दूसरे वाल्मीकि की भांति प्रकांड विद्या विद्वान हो गए। सारे भूमंडल में सत्यव्रत नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। तदंतर सारस्वत बीज मंत्र ए का उन्होंने विधि पूर्वक जाप किया, जिससे जगत में उनकी विद्वता की प्रभा चारों ओर फैल गई। ब्राह्मण लोग सभी पर्वों में के अवसर पर उनका यश निरंतर गाया करते हैं। इस गाथा को मुनि गण बहुत विस्तार से कहा करते हैं। यह समाचार सुनकर जिन पिता ने उथत्य को त्याग दिया था वे आश्रम पर गए और बड़े आदर के साथ मुनि उथत्य को घर लौटा लाए। अतएव राजन, उन आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका की भक्ति पूर्वक सदा उपासना करनी चाहिए, जो वे
पराशक्ति ही सारे जगत की कारण है। महाराज, इसीलिए अब तुम वेद में कथित विधि के अनुसार उन भगवती का यज्ञ आरंभ करो। निश्चय ही वह यज्ञ सभी समय संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देता है। यह बात पहले कही जा चुकी है। भक्ति पूर्वक स्मरण, पूजन, ध्यान, नामोच्चारण एवं स्तुवन करने पर भगवती अभिलक्षित प्रयोजनों को सिद्ध कर देती है। इसी से लोग उन्हें कामदा कहते हैं। राजन, रोगी, दीन, क्षुधातुर, निर्धन, मूर्ख, वेरियों से पीड़ित, गुलामी करने वाले, नीच, अंगहीन, पागल, भोजन से कभी तृप्त न होने वाले, सदा भोग में ही रचे पचे, इंद्रियों के गुलाम, अधिक लालची, सामर्थ्यहीन और रोगग्रस्त मनुष्यों को देखकर पंडित सर्वथा अनुमान कर लें कि इन लोगों ने भगवती की उपासना नहीं की है। साथ ही जो संपत्तिशाली हैं, पुत्र पौत्रों से संपन्न हैं, शरीर से हुष्ट पुष्ट हृष्ट पुष्ट हैं, सभी भोगों से युक्त हैं, वेदवादी हैं, राज्य लक्ष्मी से सुशोभित हैं, शूरवीर हैं, अपने भाई बंधुओं से भरे पूरे हैं तथा सारे शुभ लक्षणों से युक्त हैं, उन पुरुष को देखकर पंडित जन अनुमान कर लें कि इन लोगों ने संपूर्ण मनोरथ सफल करने वाली कल्याणमयी भगवती की आराधना की है। यूं व्यतिरेक और अन्वय दोनों प्रकार से विचार कर लेना चाहिए। इस जगत में सुखियों को देकर निश्चय कर लेना चाहिए कि निश्चय ही इन्होंने जगदम्बिका की निरंतर उपासना की है, इसीलिए ये सुखी हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, नेमिष अरण्य क्षेत्र में मुनि मंडली बैठी थी। उस समय लोमेश जी के मुख से भगवती का यह उत्तम महात्म्य मैंने सुना था। राजेंद्र, तुम इसे भली भांति विचार करके परम भक्ति और प्रेम के साथ भगवती की निरंतर आराधना में संलग्न हो जाओ। अध्याय 10-11 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगत जननी मात भवानी। जय अम्बे महारानी। जय जय सीताराम। जय जय हनुमान। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।